चुनाव के नतीजे के बाद अब झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के पोस्ट ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल यह है कि क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस ने अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए रिपोर्ट। क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? अजय आलोक के पोस्ट के मायने क्या? बीजेपी प्रवक्ता के पोस्ट पर सियासी अटकलें, जेएमएम और कांग्रेस ने किया खारिज। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, कांग्रेस चारों खाने चित हो गया। बिहार चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली, वहीं महागठबंधन में जेएमएम को दरकिनार कर दिया गया था। बिहार चुनाव में जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी गई, जिससे नाराज जेएमएम लगातार झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करने की बात कर रहा है। लेकिन अब बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के एक के बाद एक 2 पोस्ट ने झारखंड में सियासी तपिश बढ़ा दी है। सोशल मीडिया एक्स पर अजय आलोक ने पहले अपने पोस्ट में लिखा, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, अरे भाई हमने हाइड्रोजन बम देखा, एटम बम देखा और बिहार से कांग्रेस गायब, लेकिन एक राज्य में सुतली बम फटेगा और कांग्रेस गायब हो जाएगी। नाम का गठबंधन का सरकार है, सारे फैसले तो जेएमएम ले रही है, 34 उसके विधायक भी हैं। तो मुझे लगता है कि अजय आलोक जी का ये कहना है कि कांग्रेस तो यहाँ प्लेयर ही नहीं है, यहाँ सारे निर्णय तो मुख्यमंत्री जी लेते हैं, कांग्रेस को बाद में पता चलता है। और मेरे शब्दों को याद रखिएगा, जब 2 राज्यसभा की सीटें वैकेंट होंगी ना, तो कांग्रेस के पल्ले 0 सन्नाटा होगा, दोनों जेएमएम ले जाएगी। आप हेमंत सोरेन जी आदिवासी अस्मिता की बात करके बिहार गए थे, वहाँ उनको बड़े बेआबरू होकर उनके कुचे से निकाल दिया गया, एक सीट भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हम अलायंस पे फैसला लेंगे। तो ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं कि समीक्षा करेंगे। अब देखते हैं क्या समीक्षा करते हैं, या सत्ता का लोभ मुख्यमंत्री जी पर आदिवासी अस्मिता से ज्यादा भारी पड़ता है और सत्ता के लोभ में वो रह जाते हैं। साहब, आपको बेइज्जत किया गया बिहार में, अब झारखंड में परिणाम तो दिखना चाहिए ना। बीजेपी प्रवक्ता के इस पोस्ट ने झारखंड में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस ने सियासी अटकलों को सिरे से खारिज किया है। जेएमएम ने कहा, बीजेपी अपनी देखे, जेएमएम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है ये, उसका प्रदर्शन अजय आलोक जी कर रहे हैं। पहले लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम करता है लोग, उसके बाद राजनीतिक लाभ की ओर आगे बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक हेमंत सोरेन जी की बात वो कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन जी जीवंत थे, जीवंत हैं और जीवंत रहेंगे। अजय आलोक जी और भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता उनको नहीं करनी है। मुख्यमंत्री जी के आवास से ही भाजपाइयों ने हमारे मुख्यमंत्री उठा के जेल भेज दिया, और आज आप नकली हितैषी बन रहे हैं। ये हम भूल सकते हैं क्या? ये सब इसे उल्टा पुल्टा ट्वीट मत कीजिए, बता दे रहे हैं। यहाँ लोकप्रिय सरकार का जनता ने गठन कराया है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यशैली से जनता खुश है, सभी लोग खुश है, हर वर्ग खुश है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार चल रही है। वहीं माले सरकार में शामिल तो नहीं, लेकिन बाहर से सरकार को समर्थन दे रखा है। लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरह से जेएमएम की अनदेखी की गई, उसे लेकर जेएमएम लगातार नाराजगी जता रहा है और न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन की समीक्षा की बात कह रहा है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता ने अपने पोस्ट से अटकलों को हवा दे दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।